आप देख रहे हैं अनमोल सवेरा कार्टून स्टोरीज। हमरे पटना के भाग आज खुल गए हैं, शिव आए हैं। 500 सालों से दबे थे धरती चीर के निकले हैं, शिव आए हैं। अरे माँ, क्या तुम्हें पता है अपने मोहल्ले के मठ लक्ष्मणपुर में जमीन के अंदर से निकला है 500 साल से भी ज्यादा पुराना भव्य और चमत्कारी शिव मंदिर। क्या कहा बेटा? अपने मोहल्ले में शिव मंदिर निकला है, वो भी 500 साल पुराना चमत्कारी मंदिर। हाँ माँ, और उस मंदिर को देखने के लिए दूर दूर से लोग वहाँ पहुँच रहे हैं और पूजा करने वालों की तो भीड़ उमड़ पड़ी है। हाँ, मानो माँ वहाँ मेला सा लग गया हो। और सुनने में आया है माँ कि उस मंदिर में स्थापित शिवलिंग का दर्शन करने मात्र ही सारे दुख दूर हो जा रहे हैं। अरे वाह, तुमने तो बहुत ही अच्छी खबर सुनाई बेटा। तो बेटा मुझे भी वहाँ दर्शन के लिए ले चलो, मैं भी बाबा भोले का दर्शन करना चाहती हूँ। हाँ माँ, चलो दोनों साथ चलते हैं। 2025 की सबसे ब्रेकिंग न्यूज, पटना सिटी के आलमगंज इलाके के मठ लक्ष्मणपुर में धरती का सीना चीरकर निकला है 500 साल से भी ज्यादा पुराना भगवान भोले का मंदिर। जी हाँ, भव्य और चमत्कारी बाबा भोले का मंदिर निकला है धरती का सीना चीरकर पटना सिटी में। और ये मंदिर दुर्लभ काले पत्थर से बना हुआ है, जिसकी अलौकिक चमक आज भी बरकरार है। और एक खास बात, इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने मात्र ही लोगों के दुख दूर हो रहे हैं। ये खबर आग की तरह पूरे भारत में फैल चुकी है और दूर दूर से लोग इस मंदिर का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। भीड़ इतनी ज्यादा हो चुकी है कि 1 किलोमीटर दूर तक भक्तों की लाइन लगी हुई है। और इस जगह एक के बाद एक अनेकों मंदिर निकल रहे हैं। जी हाँ, खुदाई में और भी मंदिर निकले हैं और लोगों का कहना है कि आने वाले समय में इसी तरह खुदाई होती रहेगी तो यहाँ पर 9 ज्योतिर्लिंग निकलेंगे। ये खबर सुनने के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मंदिर को देखने की इच्छा जताई है। इसीलिए कुछ ही दिनों के बाद सीएम नीतीश कुमार के साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस मंदिर का दर्शन करेंगे। तो इसीलिए आप तमाम लोग भी इस दुर्लभ, अलौकिक और चमत्कारी मंदिर का दर्शन करना ना भूलें। ए बूढ़ी हो, अरे सुन रही हैं? अरे आपके नैहर पटना सिटी के आलमगंज इलाके मठ लक्ष्मणपुर में 500 साल से भी ज्यादा पुराना शिव जी का मंदिर निकला है धरती के अंदर से। हाँ, और एक नहीं अनेकों मंदिर वहां से निकला है। अलौकिक, चमत्कारी और अद्भुत मंदिर है। हाँ, सुनते हैं कि वहां के शिवलिंग का दर्शन करने मात्र ही शरीर का दुख और पीड़ा खत्म हो रहा है। हाँ, नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं मंदिर का दर्शन करने। तो चलिए हम भी दोनों प्राणी जाकर दर्शन कर लेते हैं। हाँ, मैं कब से कह रही हूँ कि मुझे मेरे मायके ले चलिए, लेकिन आप है कि सुनते ही नहीं है। ए हमर बूढ़ी, हमर राम प्यारी, हमर कलेजा, अरे ऐसे खिसियाइए नहीं। देखिए हम आपसे बहुत ही प्यार करते हैं। हाँ, 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, जिया बेकरार था, आज भी है और कल भी रहेगा। ये बुढ़ारियों में आपको मजाके सूझता है। हाँ, देखिए चलने का मन है तो चलिए, हम भी बाबा भोले का दर्शन कर लेंगे। हाँ, और नैहर में भी घूम घाम लेंगे। हाँ, चलिए दोनों प्राणी चलते हैं। हाँ, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।
हमरे पटना के भाग आज खुल गए हैं, शिव आए हैं। हमरे पटना के भाग आज खुल गए हैं, शिव आए हैं। शिव आए हैं, आए हैं, शिव आए हैं। शिव आए हैं, आए हैं, शिव आए हैं। 500 सालों से दबे थे धरती चीर के निकले हैं, शिव आए हैं। 500 सालों से दबे थे धरती चीर निकले हैं, शिव आए हैं। पटना नगरी हम मिल के सजाएंगे, भोलेनाथ का जयकारा लगाएंगे। पटना नगरी हम मिल के सजाएंगे, भोलेनाथ का जयकारा लगाएंगे। पटना वासियों के भाग आज खुल गए हैं, शिव आए हैं। पटना वासियों के भाग आज खुल गए हैं, शिव आए हैं। 500 सालों से दबे थे धरती चीर निकले हैं, शिव आए हैं। भोलेनाथ का हम आरती उतारेंगे, भोलेनाथ का हम आरती उतारेंगे। मीठे मीठे हम भजन सुनाएंगे, मीठे मीठे हम भजन सुनाएंगे। हमरे जिंदगी के सारे दुख मिट गए हैं, शिव आए हैं। हमरे जिंदगी के सारे दुख मिट गए हैं, शिव आए हैं। हमरे आंगन के भाग आज खुल गए हैं, शिव आए हैं। हमरे आंगन के भाग आज खुल गए हैं, शिव आए हैं। शिव जी आए हैं, आए हैं, शिव जी आए हैं। शिव जी आए हैं, आए हैं, शिव जी आए हैं। 500 सालों से दबे थे धरती चीर निकले हैं, शिव जी आए हैं। 500 सालों से दबे थे धरती चीर निकले हैं, शिव आए हैं। हमरे पटना के भाग आज खुल गए हैं, शिव आए हैं। हमरे पटना के भाग आज खुल गए हैं, शिव आए हैं। 500 सालों से दबे थे धरती चीर निकले हैं, शिव आए हैं। 500 सालों से दबे थे धरती चीर निकले हैं, शिव आए हैं। हमरे पटना के भाग आज खुल गए हैं, शिव आए हैं। ये कहानी है भगवान शिव शंकर के सबसे बड़े भक्त रावण की। जी हाँ, इस धरती पर भगवान शिव शंकर जी का यदि कोई सबसे बड़ा भक्त था तो वो था रावण। रावण शिव जी का ऐसा भक्त था जो अपनी साधना, तप और तपस्या से जब चाहे भगवान शिव शंकर से मनचाहा वर प्राप्त कर लेता था। इसी प्रकार रावण ने भगवान भोले से सोने का महल प्राप्त किया था, जिसे सोने की लंका कहा जाता है। आज रावण फिर से साधना में लीन है। और अब रावण भगवान शिव शंकर जी को अपने साथ लंका में ले जाना चाहता है। इसी उद्देश्य से रावण भगवान भोले को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर तप करना शुरू किया। इसके दौरान
रावण अपना एक एक सिर काटकर शिवलिंग पर चढ़ाने लगा। जब 9 सिर चढ़ाने के बाद रावण अपना 10वां सिर काटने लगा, तभी भगवान शिव प्रकट हुए। हे रावण, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मांगो, मांगो, क्या वरदान मांगते हो? हे देवाधिदेव, मेरी इच्छा है कि आप मेरे साथ लंका चले और वहीं रहकर मुझे आपकी सेवा भक्ति करने का अवसर प्रदान करें। हे दशानन, पूर्व काल के कुछ कारण हेतु देवी पार्वती लंका में नहीं जाएंगी और शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं। इसीलिए मैं स्वयं लंका नहीं आ सकता, परंतु मेरे पास तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने का एक उपाय है। क्या क्या उपाय है प्रभु? शीघ्र बताएं। मैं स्वयं तो लंका नहीं आ सकता, इसलिए पूर्ण शिव ज्योतिर्लिंग से उत्पन्न अपना आत्म ज्योतिर्लिंग मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। ये आत्म ज्योतिर्लिंग लंका में मेरी उपस्थिति के समान ही होगा। आत्म ज्योतिर्लिंग? मैं कुछ समझा नहीं प्रभु। हे रावण, शिव पूजन में लिंग का बहुत बड़ा महत्व है। मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं अपना आत्म ज्योतिर्लिंग तुम्हें प्रदान करता हूँ। आपकी जैसी इच्छा महादेव। भगवान शिव से आत्म ज्योतिर्लिंग प्राप्त करके रावण अति प्रसन्न हो जाता है और रावण और भी ज्यादा अहंकारी हो जाता है। तभी भगवान शिव रावण से कहते हैं, हे रावण, तुम इस आत्म ज्योतिर्लिंग को ले तो जा रहे हो, मगर ये याद रखना, ये आत्म ज्योतिर्लिंग रास्ते में जाते समय कहीं भी भूल से भी जमीन पर मत रखना, वरना ये आत्म ज्योतिर्लिंग वहीं स्थापित हो जाएगा। फिर तुम इस आत्म ज्योतिर्लिंग को अपने साथ लंका नहीं ले जा सकोगे। हे देवों के देव महादेव, अब ये आत्म ज्योतिर्लिंग लंका में ही जाकर स्थापित होगा। मैं इसे अपने पुष्पक विमान में ले जाऊंगा, इसलिए मुझे कहीं भी रास्ते में रुकने की आवश्यकता ही नहीं होगी। और तभी रावण अपने पुष्पक विमान में भगवान शिव से आत्म ज्योतिर्लिंग प्राप्त करके लंका की ओर निकल पड़ता है। रावण भगवान शिव जी के आत्म ज्योतिर्लिंग को प्राप्त करके अति प्रसन्न था। वो बहुत ही खुश था। मैं हूँ रावण बड़ा भयंकर। जय 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 प्रलयंकर। महाविनाशी विकट काल हूँ, मायावी अदृश्य जाल हूँ। मैं हूँ शिव का बड़ा पुजारी, उन्हें साथ में ले जाता हूँ। भगवान शिव शंकर की महिमा अपरंपार है और भगवान शिव शंकर जी को भोलेनाथ इसीलिए ही कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों की इच्छा को पूर्ण करते हैं, पर वो ये भी जानते हैं कि कौन सा भक्त किस उद्देश्य से वर मांग रहा है, क्या सही है और क्या गलत है। भगवान भोलेनाथ जी को ये भली भांति पता है। तो इसीलिए भगवान शिव शंकर के आदेशानुसार भगवान विष्णु जी ने वरुण देव को बुलाया और ये आदेश दिया कि आप अभी तुरंत जाकर रावण के पेट में प्रवेश करें। और वरुण देव भगवान विष्णु जी की आज्ञा पाकर चल देते हैं। रावण अपने अहंकार से भरा भगवान शिव जी के ज्योतिर्लिंग को अपने हाथ में पकड़कर अपने पुष्पक विमान से उड़ा जा रहा था। तभी वरुण देव रावण के पास पहुंचकर तुरंत रावण के पेट में प्रवेश कर जाते हैं। तभी अचानक उसे लघु शंका प्रतीत होती है और रावण बेचैन हो जाता है। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? मुझे अचानक
लघुशंका महसूस क्यों हो रही है और बहुत ही असहनीय हो रहा है। मुझे अपने पुष्पक विमान को यही कहीं रोकना होगा। ये लघुशंका जाए बिना मुझे चैन नहीं आएगा और तब तक मैं ये शिवलिंग जमीन पर भी तो नहीं रख सकता। कौन है कौन है जो ये शिवलिंग को पकड़कर खड़ा होगा? तभी भगवान विष्णु एक गलेरिया का रूप धरकर वहां से गुजरने लगते हैं। ऐ बालक, रुक जरा और मेरी बात को जरा ध्यान से सुन। आपने मुझे पुकारा? वैसे कौन है आप? मैं लंकापति रावण हूँ। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो तुम मुझे दिखाई दिए। सुनो बालक, तुम मेरा ये शिवलिंग अपने हाथ में पकड़कर रखना। मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। लेकिन मुझे अपनी बकरियों को चराने जाना है। शाम होने वाली है और यदि मैं समय पर नहीं गया तो बहुत देर हो जाएगी। तुम लंका नरेश को मना कर रहे हो? जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा ही करो, क्योंकि तुम मेरे क्रोध को कतई नहीं जानते हो। यदि जानते होते तो ऐसा कहने की जरा भी हिम्मत नहीं करते। ठीक है, मैं इसे पकड़ लेता हूँ, पर आप जल्दी आना, क्योंकि मैं इस भारी भरकम शिवलिंग को ज्यादा देर तक पकड़कर नहीं रह सकता। तुम इसकी चिंता मत करो, मैं बस गया और आया। पर ये तुम याद रखना कि इसे जमीन पर बिल्कुल नहीं रखना। रावण गणेरिये को ज्योतिर्लिंग देकर लघुशंका के लिए निकल पड़ता है। और तभी भगवान शंकर की लीला से ज्योतिर्लिंग का भार बढ़ता चला जाता है। अरे अरे अरे, ये शिवलिंग इतना भारी कैसे होता जा रहा है? अब हमसे तो इसका भार सहन नहीं हो पा रहा है। सुनिए सुनिए रावण जी, जल्दी आइए ना। ये शिवलिंग मैं और अधिक देर तक अपने हाथ में लेकर खड़ा नहीं रह सकता। अरे अरे, ये तो आ ही नहीं रहे हैं और मैं इसे अब संभाल नहीं पा रहा हूँ। अरे 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 अरे। देखते ही देखते इस ज्योतिर्लिंग का भार अत्यधिक बढ़ता चला जाता है। वह गलेरिया इस ज्योतिर्लिंग को वहीं जमीन पर रख देता है और वहां से अंतर ध्यान हो जाता है। अरे अरे, ये लड़का कहाँ चला गया और ये ज्योतिर्लिंग जमीन पर रखकर चला गया? भगवान शंकर ने हमसे कहा था कि इसे जमीन पर किसी भी हाल में मत रखना, नहीं तो यह शिवलिंग वहीं स्थापित हो जाएगा। ये अवश्य देवताओं की चाल थी, पर मेरी शक्ति को शायद वह नहीं जानते। मैं इस ज्योतिर्लिंग को उठाकर अपने साथ लंका लेकर ही जाऊंगा। रावण उस आत्म ज्योतिर्लिंग को पूरी ताकत से उठाने का प्रयास करता रहा, परंतु वह आत्म ज्योतिर्लिंग रावण से जरा सा भी टस से मस न हो सका और रावण हताश होकर बिना आत्म ज्योतिर्लिंग लिए बिना ही अपने लंका को प्रस्थान कर गया। यदि वह आत्म ज्योतिर्लिंग रावण लंका ले जाने में सफल हो जाता तो वह अपने अहंकार के बल पर पूरी सृष्टि को तबाह कर देता और उसे हरा पाना किसी के लिए भी नामुमकिन हो जाता। परंतु कहते हैं ना कि बुरे काम का बुरा ही परिणाम होता है। ये सब बाबा भोले की लीला थी। पर जहाँ वह शिवलिंग स्थापित हुआ, आज हम सभी उसे बाबा बैजनाथ धाम के नाम से जानते हैं, जहाँ पे प्रत्येक वर्ष लाखों करोड़ों श्रद्धालु उस आत्म ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने जाते हैं। तो कैसी लगी अनमोल सवेरा कार्टून स्टोरीज? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। स्टोरीज को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस तरह का रोमांचक और मजेदार कहानियां देखें सिर्फ और सिर्फ अनमोल सवेरा कार्टून स्टोरीज पर, जैसे मूर्ख बाघ और बुद्धिमान भैंसा, राम लखन की दोस्ती, डंकी बन गया टाइगर, प्रेग्नेंट पुरुष इत्यादि, सिर्फ और सिर्फ अनमोल सवेरा कार्टून स्टोरीज पर।